नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल SKC क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं रीट के स्टूडेंट्स के लिए, रीट के जो विद्यार्थी हैं उन सब के लिए साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। बाल विकास, ठीक है, बाल विकास टॉपिक की क्लास है जिसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, PY की क्वेश्चंस बेस पे क्लास लेके आया हूँ। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीट प्री के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यही पैटर्न, बार बार यही पैटर्न रहता है इनका, ठीक है। तो साइकोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आज का क्लास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ये बाल विकास टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप साइकोलॉजी के बाकी दूसरे सभी टॉपिक्स आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। गलत कथन की अपने को पहचान करनी है। तो यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल ये सही बात है कि ये जो है आपके विकास, ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। पहला सही हो गया। दूसरा है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। बिल्कुल परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है ये, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन देखो, यह एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल विकास एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक आजीवन तक चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। अगला, यह परिपक्वता तक चलता है। परिपक्वता तक वृद्धि चलती है, ठीक है। परिपक्वता तक क्या चलती है, वृद्धि, ठीक है। जो वृद्धि जो होती है ना, वो केवल परिपक्वता तक ही चलती है, ठीक है। विकास आजीवन चलता रहता है। तो इसका जो आपके सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। असत्य गलत कथन बताना था, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। वृद्धि एक विकास पर्यायवाची है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है। देखो एक एक लाइन को देखते हैं कि चौथा ऑप्शन देखो कि वृद्धि के साथ विकास भी होता है। बिल्कुल वृद्धि के साथ विकास भी समाहित होता है। बिल्कुल वृद्धि और विकास एक साथ होते हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल क्या है कि वृद्धि जो है वो आपके जीवन पर्यंत नहीं होती है। वृद्धि है जो आपके परिपक्वता अवस्था तक ही चलती है, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। बिल्कुल वृद्धि मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है, ठीक है। और विकास जो है आपके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। पहला देखो, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। नहीं, वृद्धि और विकास पर्यायवाची नहीं होते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है तो पर्यायवाची नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए, वृद्धि जो है एक जैविक प्रक्रिया, बिल्कुल राइट है ये। शिक्षण जो है एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया होती है, ये भी सही है कथन। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, अभी बताया था पहले मैंने कि भाई जो विकास है सतत प्रक्रिया है और विकास के अंदर ही एक अधिगम होता है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया केवल न होकर यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्या होता है, विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास का जो ये सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य और साधारण से आसान। तो विकास आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है विकास, विकास सामान्य से
विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये विकास का एक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, देखते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह वैयक्तिक प्रक्रिया है, यह भी सही है, वैयक्तिक प्रक्रिया है। यह विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे बढ़ता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, ये सामान्य से विशिष्ट होता है। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है, ये विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, ये याद रख लेना। यह अंतःक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका जो विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन आपके 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि एक निरंतर प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर प्रक्रिया। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए, सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और अंतः संबंध का सिद्धांत। तो अपने को ये जो लाइन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। प्रारंभ में जो बच्चा होता है पूरी हथेली का प्रयोग करता है। कोई वस्तु आप उसको पकड़ाएंगे ना, तो वो पूरी हथेली का प्रयोग करेगा। उसके बाद धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। बाद में धीरे धीरे वह उंगलियों से और अंगूठे की मदद से वस्तु को उठा लेता है। तो ये इस प्रकार की प्रगति होती है। ये कौन सा सिद्धांत है? विकास का कौन सा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत ऐसा होता है? देखिए, सिफेलोकोडाल प्रगति, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति और अनियमित प्रगति। तो इसके अंदर जो आपके राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, ऑप्शन नंबर 2। और ये जो है इसको निकट से दूर का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? निकट से दूर का सिद्धांत, प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, केंद्र से सिरों की ओर। इसके अंदर क्या होता है? विकास केंद्र से सिरों की ओर विकास होता है। ठीक है, तो जो आपके इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी केंद्र से सिरों की ओर विकास हो रहा है इसके अंदर। क्योंकि बच्चा शुरू में पूरी हथेली का प्रयोग कर रहा है और बाद में धीरे धीरे जब उसका विकास हो रहा है तो वो उंगलियों और अंगूठे की मदद से वस्तुओं को उठा रहा है। तो प्रोक्सीमोडिस्टल हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से सिरों की ओर उसका विकास होता है, केंद्र से सिरों की ओर। ठीक है, तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? ये वही बात पहले वाला की जो क्वेश्चन था इससे ऊपर, वही निकट से दूर। ठीक है, केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, और नीचे से ऊपर की ओर। तो इसके अंदर अभी पहले जो आया प्रोक्सीमोडिस्टल, सेम वही है, ये केंद्र से सिरों की ओर, निकट से दूर का सिद्धांत प्रोक्सीमोडिस्टल, केंद्र से सिरों की ओर, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये आपके एक तो प्रोक्सीमोडिस्टल और एक मस्तिष्का दो मुखी, ये दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना। इन दोनों में से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है जिस कथन की पहचान करनी है। विकास लंबवतः सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास मस्तिष्क दो मुखी क्रम में होता है, बिल्कुल होता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों चीज अपन पहले आ चुकी है, पिछले जो क्वेश्चंस करवाए मैंने आज उसके अंदर आ चुकी है। तो विकास की गति दर एक सी रहती है, नहीं रहती है। विकास की गति की जो दर है वो एक सी नहीं रहती है, वो सब में अलग अलग होती है। विकास की गति की दर प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक एक बच्चा एक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे में उसकी दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा 1.5 साल से ही बोलना शुरू कर देता है, लेकिन कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो 2 साल के बाद पूरा बोलने लगता है। ठीक है, तो ये विकास की जो दर होती है वो एक समान नहीं होती है सभी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
विकास की गति की दर एक सी रहती है, बल्कि एक सी नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? निकटस्थ विकास का क्षेत्र किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की, प्रेस्ले, स्किनर और कोलिंस। तो ये जो दिया था आपके लेव वाइगोत्स्की, किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और इनके जो सिद्धांत का नाम था वो था आपके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अंदर एक ZPD की अवधारणा दी थी लेव वाइगोत्स्की ने। निकटस्थ विकास का सिद्धांत, जिसके अंदर बच्चा स्वयं नहीं सीखता है, बच्चे जो हैं वो दूसरों की सहायता से सीखते हैं, जैसे माता पिता की सहायता, समाज की सहायता, पड़ोसी की सहायता से, ठीक है, गुरुजी की सहायता से, अध्यापक की सहायता से। यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र यही एक ZPD की उदाहरण है, जहां बच्चा सीखने के लिए अपने आसपास के लोगों की मदद लेता है। ठीक है, ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? अब वो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो है आपके सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अंदर ही इसका आंसर निहित है। सामाजिक यानी कि समाज को मानता है। किसको मानता है? लेव वाइगोत्स्की। अभी इसकी ZPD की अवधारणा थी, उसमें लोगों से सहायता ले रहा है बच्चा, तो वो लोग समाज के ही तो रूप है, यानी कि सामाजिक को कारक को है ना लेव वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण मानता है, सामाजिक कारक को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है। ये भी आपके लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ही है। ZPD के अंदर वो दूसरों की सहायता ले रहा है, ठीक है, बच्चा आसपास के पड़ोस वालों की जो सहायता ले रहा है, तो वो एक ZPD की उदाहरण है। ठीक है, लेकिन जो लोग, जैसे एक बच्चा है वो चल रहा है, तो चलने में क्या है, वो गिर रहा है, तो जब आप उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखा रहे हो, तो यानी कि आप उसको सिखा रहे हो, ठीक है, आप उसकी सहायता कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये एक स्कैफोल्डिंग हो गया। क्या हो गया? एक स्कैफोल्डिंग हो गया। तो किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली जो सहायता है उसको अपन स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसका प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज दिन तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप इसकी अच्छे से इसके सिद्धांत को याद कर लेना, समझ लेना, समझने पर ही है। याद साइकोलॉजी में कुछ भी याद नहीं होता है, सब समझने का है। साइकोलॉजी का खेल ही समझना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, वापस वही, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं? अनुकरण से, परिपक्व होने से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बताया था मैंने अभी पहले कि आसपास पड़ोस के लोगों से, परिवार के मेंबर से, माता पिता से, गुरुजनों से, यानी कि वयस्क और समवयस्कों के साथ क्रिया करके बच्चा सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की की ZPD की जो उदाहरण थी वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विकास है। अब विकास क्या है? सतत प्रक्रिया। बिल्कुल है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, आजीवन चलती है विकास। एकीकृत प्रक्रिया नहीं है, विकास एकीकृत प्रक्रिया है। दर से समरूपता है? नहीं है, बिल्कुल समरूपता नहीं है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो विकास क्या है? एक विकास सतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक आजीवन चलता है। ठीक है, विकास आजीवन चलता है, यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बहुत ही, अगर आपने समझ लिया साइकोलॉजी को तो बहुत ही इजी साइकोलॉजी है। ठीक है, मानव का विकास होता है, मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक, और मात्रात्मक एवं गुणात्मक। अब मानव विकास होता है तो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों। ठीक है, मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अगर यहाँ वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। ठीक है, लेकिन मानव जो विकास है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपके हर्लो का। सभी के कथन आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार सभी जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, उन सब की परिभाषाओं को आप एक बार पढ़ लेना। एक क्वेश्चन परिभाषा से जरूर आता है, ठीक है। ये हर्लो की परिभाषा है विकास के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने वाला सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिमान निश्चित होता है, बिल्कुल ये सही है। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया, ये गलत हो जाएगा, ये सिद्धांत नहीं। सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सामान्य से विशिष्ट ही अधिकांश यही ऑप्शन उल्टा डाला जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, ये विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, इसी लाइन को बार बार घुमा रहा है। एक मत यही सिद्धांत है जिसको घुमा रहा है। अगर इसमें से क्वेश्चन आना तो श्योर है, इसमें से अगर नहीं आया तो आपके मस्तिष्कोद्मुखी से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके विकास में से 99% चांस है कि क्वेश्चन सिद्धांत से ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया? मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण ये किया बंडूरा, फ्राइड, कोहलबर्ग और एरिक्सन। तो विकास का मनोसामाजिक अवस्था जो है वो एरिक्सन के द्वारा किया गया। इसके अंदर इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरिक्सन के विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? अब बताया था मैंने अभी, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत जो है मनोसामाजिक का विकास सिद्धांत, उसके अंदर उसने 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब विकास के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, ये अभिवृद्धि का एक क्वेश्चन है। विकास कहीं ना कहीं दोनों से ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, विकास अभिवृद्धि दोनों से। तो अभिवृद्धि को देखिए, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बालक के मानसिक विकास के लिए। अब मानसिक विकास के लिए अभिवृद्धि का शब्द कैसे प्रयोग करेंगे? विकास के लिए करेंगे ना। बालक के सामाजिक विकास, इसके लिए भी नहीं कर सकते। बालक के शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक फिजिकल, ठीक है, फिजिकल रूप से जो बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है वो सबको दिखाई देता है। ये शारीरिक विकास हमेशा मात्रात्मक होता है, ठीक है। किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रही है तो वो आपको भी दिख रही है कि उसकी लंबाई बढ़ रही है, हमारे को भी दिख रही है कि उसकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। तो ये शारीरिक विकास क्या है? एक मात्रात्मक होता है, तो ये अभिवृद्धि के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन, आज के लिए बस यही क्वेश्चन थे, ठीक है। कल फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँगा मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को बटन को दबाएं ताकि डेली हमारी क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।